सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य? देखिए, दरअसल हम पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन प्रखंड के जनता दल के प्रखंड कार्यालय में उपस्थित हैं और आप तमाम मीडिया बंधुओं के साथ वार्ता कर रहे हैं। दरअसल देश में जो हालात पैदा हुए हैं, देश के सामने जो संकट है, देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारा जो इंडिया गठबंधन है पूरी तरह से मुस्तैद है और इसके लिए मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल लगभग शासन में रही है। 2014 के प्रथम लोकसभा चुनाव में ये चुनावी भाषण के दौरान इन लोगों ने जनता के साथ बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे। उन वादों में से एक भी वादा इन लोगों ने पूरा नहीं किया। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता आज जो प्रधानमंत्री के रूप में देश में मोदी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने वादा किया था कि बीजेपी की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट अगर केंद्र में आती है तो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। दूसरा, उन्होंने वादा किया था कि देश के अंदर हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तीसरा, उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई पर लगाम लगाएंगे। उसने वादा किया था कि देश का जो काला धन विदेशों में है उसको वापस लाएंगे देश में और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। उसने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। उसने वादा किया था कि महिलाओं की अस्मिता और आबरू की रक्षा करेंगे और महिलाओं को उचित भागीदारी देंगे। तो इन सवालों पर जब आप नजर उठाकर देखेंगे तो जनता, अब चूंकि 10 साल बीत गई बीजेपी की सरकार की, तो जनता का भी सब्र का बांध अब टूट गया है। जनता अब सवाल कर रही है बीजेपी के नेताओं से और वो पूछना चाहती है कि आपने जो वादा किया था 2014 के चुनाव में, आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो अब बीजेपी घबरा करके जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय जनता को उनके सवालों से ध्यान भटकाकर कुछ नई बातें उनके सामने रख करके उनका ध्यान भटकाना चाहती है। और बिहार की सरकार जो कितना भी अच्छा काम क्यों न करे, सिर्फ उसकी आलोचना करना उनका मकसद रह गया है। अभी आपने देखा कि बिहार में बड़े पैमाने पर बहालियां शुरू हुई, बड़े पैमाने पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए और फिर दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया भी जारी है। विभिन्न विभागों में जो रिक्तियां हैं उनको मंगा करके उस पर वैकेंसियां की जा रही है, ताकि जो सरकार ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो वादा किया था बिहार सरकार ने, उसको पूरा किया जा सके। और इस सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और इन वादों पर सरकार जो है मुस्तैदी से काम कर रही है और अपना जो समय सीमा निर्धारित है, समय सीमा के पहले 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बात रही राज्य के अंदर जो विकास का जो दर है वो काफी तेजी से बढ़ा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर जैसे केंद्र का जो अपना कर्तव्य होता है, केंद्र सरकार का जो केंद्रांश की राशि है राज्यों के विकास के लिए उसे वापस करना है। विभिन्न करों के माध्यम से राज्य सरकार केंद्र को पैसा भेजती है और केंद्र जो है बिहार के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए उनका जो अपना हिस्सा बनता है राज्यों को देना पड़ता है। तो केंद्र सरकार अपने हिस्से का राशि बिहार सरकार को देने में आनाकानी करती है। हमेशा सौतेलापन पूर्ण व्यवहार किया है, भेदभाव किया है और कम संसाधन में बिहार सरकार ने बिहार की तरक्की अच्छे तरीकों से तेजी के साथ कर रही है। लेकिन हमारी मांग है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दिया जाए, दोनों दिया जाए, और तब जाकर के बिहार के अंदर जो काम 5 साल में पूरा नहीं होगा वो काम बिहार में 2 साल के अंदर
पूरा हो जाएगा और बिहार और तेजी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। सर सुनिए सर कि ये जो चुनाव बिहार विशेष राज्य का दर्जा का मांग है, ये चुनावी मुद्दा हो जाता है क्या? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आज का नहीं है। 2005 से ही हमारे नेता इस मांग को दोहराते रहे हैं और बार बार बिहार सरकार की ओर से केंद्र को चिट्ठियां लिखी जाती रही है और कई बार दिल्ली में इसको लेकर के आंदोलन भी हुआ है, रैलियां भी हुई। लेकिन अब मैं बात बता दूं आपको कि 2014 के चुनाव में मोदी जी ने वादा किया कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे अगर सरकार बनती है हमारी। तो 2015 में राज्य के विधानसभा का चुनाव होते हैं बिहार के अंदर, तो वही मोदी जी आके कहते हैं कि बिहार को विशेष पैकेज दूंगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, और दर्जा नहीं दूंगा तो विशेष पैकेज दूंगा। लेकिन विशेष पैकेज की घोषणा करके चले गए, विशेष राज्य के दर्जा की बात करके चले गए, चुनाव बीत गए, विशेष पैकेज के नाम पर वो झुनझुना बिहार को थमा देते हैं और बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी करते हैं। ये तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जो अपने बुद्धि विवेक से अपनी कार्य क्षमता के अनुसार बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं, कम संसाधनों के बावजूद। जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, इस पर बीजेपी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, इस पर क्या कहिएगा? दरअसल ये आरक्षण का दायरा, इसके तान में आप जब जाएंगे तो जब बिहार में जातीय गणना हुआ उस समय भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जो उनका गहरे ताल्लुकात थे उन लोगों के साथ, वैसे लोगों को खड़ा करके पटना हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाते हैं और फिर जब वहाँ से हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी कि जातीय गणना आप करा सकते हैं तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आदेश दे दिया कि जातीय गणना उचित है, तो अब इन लोग जो है दोबारा चिल्लाने लगे कि हम जातीय गणना के खिलाफ नहीं। देखिए इन लोगों का चाल चरित्र कैसा है। जब ये सर्वदलीय बैठक में पास हुआ कि बिहार सरकार अपने खर्चा से, चूंकि केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया था, केंद्र सरकार को 10 वर्षीय जनगणना करानी थी 21 में, केंद्र सरकार ने 10 वर्षीय जनगणना नहीं कराई, वो कोरोना का बहाना करके टाल गई जनगणना को, जबकि 83 से अधिक देशों ने दुनिया में अपने अपने देशों में कोरोना काल से जूझते हुए जनगणना करा लिया। पाकिस्तान जैसा गरीब देश भी अपने देशों में जनगणना करा लेता है, लेकिन मोदी जी की नीयत देखिए, इनकी नीयत साफ नहीं है। ये जानबूझ करके, चूंकि 2026 में नया परिसीमन होना है, उन्होंने जानबूझ करके देश में नई जनगणना नहीं कराई 21 में कि ताकि 2026 का जो नया परिसीमन होना है वो परिसीमन ना हो सके। इन्होंने महिला आरक्षण बिल लागू कराया। महिला आरक्षण बिल लागू करा देने से क्या होता है, जब देश में परिसीमन ही नहीं होगा तो आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा महिलाओं को? तो एक तरह की साजिश है लोगों को बेवकूफ बनाने का, देश की जनता की आंख में धूल झोंकने का एक नया फार्मूला जो मोदी जी ने इस्तेमाल। दूसरा सवाल है कि बताया जाता है कि विशेष जाति को इसमें संख्या बढ़ा दिया गया है। इसमें सरकार किसी भी जाति का न संख्या घटाया है और न संख्या बढ़ाया है। मैं आपको बता देता हूं सीधा शब्द, बिहार के अंदर अभिलाष जाति की संख्या अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा है, लेकिन कुछ लोगों ने जो बौद्ध धर्म की ओर चले गए, उन लोगों ने अपनी जाति रविदास चमार नहीं लिखा, उन लोगों ने बौद्धिस्ट लिख दिया, तो चमार की संख्या पासवान से कम हो गई। तो हम ये अगर रविदास समाज के लोग हल्ला उठाते हैं कि हमारी संख्या कम कैसे हो गई, तो हकीकत इसके पीछे यही है। और कई जातियां हैं जिसके जनसंख्या में कमी भी आई है, किसी में बढ़ोतरी भी हुई है, तो इसको लेकर के वही लोग हल्ला उठा रहे हैं जो सत्य पर पर्दा डालना चाहते हैं। सरकार ने बड़ी ईमानदारी पूर्वक से, बड़ी मुस्तैदी से जातीय गणना को कराया है। अगर बढ़ाना होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समाज से आते हैं वो अपनी जाति का भी संख्या बहुत बढ़ा लेते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप जो है बिल्कुल निराधार और गलत है, क्योंकि वो सरकार को बदनाम करने के लिए कोई भी झूठा भ्रामक प्रचार हमेशा चलाती है। इंडिया गठबंधन की तरफ से शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आप लोग किसको उम्मीदवार समझते हैं? देखिए अभी तक सीटों के मामलों में
जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं और घटक दल के मजबूत लीडर हैं, आपस में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इस पर अभी वार्ता करके इसके फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची है। और जो समय आएगा तो इन सारी चीज़ों का खुलासा कर दिया जाएगा, कौन सीट किस पार्टी के लिए है और वहाँ से कौन उम्मीदवार होंगे। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम है, कोऑर्डिनेशन कमेटी अपना निर्णय लेकर के इसका खुलासा। ठीक।